मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर फैसले से खुश नहीं थीं और उन्हें मैदानी अंपायरों से चर्चा करते देखा गया। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच में रोमांचक अंत हुआ, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की, लेकिन तीसरे अंपायर गायत्री वेणुगोपालन द्वारा कुछ विवादास्पद रनआउट कॉल के कारण मैच में कुछ गड़बड़ हो गई। इस मामले में 3 रनआउट मामले 18वें ओवर में शिखा पांडे, 19वें ओवर में राधा यादव और अंतिम गेंद पर हुए, जिसमें अरुंधति रेड्डी ने 2 रन बनाकर मैच को जीत दिलाई। पांडे और रेड्डी के रनआउट के बाद ऐसा लगा कि जब गेंद से स्टंप्स रोशन हो रहे थे, तब लाइन के पीछे बल्ले का कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन तीसरे अंपायर वेणुगोपालन ने ये सिद्धांत लागू किया कि विकेटों को टूटा हुआ मानने के लिए बेल को स्टंप से पूरी तरह से हटा देना चाहिए, न कि फ्रेम को, जब इन निर्णयों को सुनाते समय एलईडी स्टंप्स को जलाया जाता था। दूसरी ओर, यादव ने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर मारा और 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन टेलीविजन पर दिखाए गए दृश्यों के बावजूद फुल स्ट्रेच डाइव के जरिए बचा लिया गया, जबकि बेल्स गिरने के बाद भी उनका बल्ला हवा में था, जिससे मी को इस निर्णय से निराशा हुई। उन्हें और भी बुरा लगा जब उन्होंने अगली ही गेंद पर छक्का लगाकर आखिरी ओवर में अंतर को 10 रन तक कम कर दिया। यहां तक कि मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पांडे के पक्ष में गए फैसले से हैरान थीं और उन्होंने तुरंत ही मैदानी अंपायरों से बात करके फैसला समझने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने मैच के दौरान 2 बार रन आउट होने के मौकों को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। परिशिष्ट डी में खंड 4.2, जो WPL खेल की परिस्थितियों में निर्णय समीक्षा प्रणाली और तीसरे अंपायर प्रोटोकॉल से संबंधित है, में कहा गया है कि जहां एलईडी विकेट का उपयोग किया जाता है, जिस क्षण विकेट गिरा दिया जाता है, खंड 29.1 के अनुसार वह पहला फ्रेम माना जाएगा जिसमें एलईडी लाइटें प्रकाशित होती हैं और बाद के फ्रेम में स्टंप के ऊपर से बेल को स्थायी रूप से हटा हुआ दिखाया जाएगा। खेल की शर्तों के खंड 29.1 में कहा गया है कि विकेट तब गिरा हुआ या टूटा हुआ माना जाता है जब विकेट तब टूटता है जब स्टंप के ऊपर से कम एक बेल पूरी तरह से हट जाती है या एक या अधिक स्टंप जमीन से हट जाते हैं। इससे पता चलता है कि जब स्टंप पर गेंद लगी तो उसे तुरंत टूटा हुआ मान लिया गया, और जब तक कि बाद के फ्रेम में बेल्स गिरती रहीं, तब तक पहला फ्रेम जिसमें गेंद लगी, टीवी अंपायर के लिए निर्णायक फ्रेम होगा। इसका मतलब है कि पांडे और रेड्डी दोनों ही अपनी क्रीज से बाहर थे। खेल के बाद पूर्व क्रिकेटरों स्टेसी एन किंग और मिताली राज ने पांडे और यादव के रन आउट की घटना के बारे में बात की। किंग ने कहा, जिन डायरेक्ट हिट्स की समीक्षा की गई, उनमें ऐसा लगा कि स्टंप टूटने के बावजूद वह लाइन पर थीं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी कम्युनिकेशंस पर यही सोच रहे थे कि यह आउट है, लेकिन अंपायर को सबसे अच्छा पता है। अंपायर का निर्णय अंतिम था, उन्होंने नॉट आउट कहा और उस स्थिति में यह नॉट आउट का एक महंगा निर्णय था और फिर, निश्चित रूप से, राधा यादव का रन आउट। इसलिए ये सिर्फ 2 मौके थे जो खेल को पलट सकते थे और यह बहुत पहले खत्म हो सकता था। राज इस बात से ज्यादा हैरान थे कि यादव कैसे बच गईं और उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में फैसला होने के लिए उनका बल्ला कभी जमीन पर था ही नहीं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि जब आप डाइव करते हैं और आपका बल्ला पहले जमीन पर होता है और फिर यह ऊपर उठता है क्योंकि आपने पूरी तरह डाइव की है, तो यह आउट नहीं होता। यहां आप देख सकते हैं कि बल्ले का ब्लेड ऊपर है, ये कहीं भी जमीन के किसी भी हिस्से को नहीं छू रहा है, क्रीज के उस तरफ। तो इसका मतलब है कि यह आउट है। वह कभी नहीं, बल्ला कभी क्रीज में नहीं था। वेणुगोपालन द्वारा नियमों की व्याख्या से लिसा स्टालेकर और माइक हेसन भी हैरान और उलझन में पड़ गए। स्टालेकर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, क्या आपने नियमों को गलत समझ लिया है? क्या वे 2 रन आउट थे? इस बीच, न्यूजीलैंड के पूर्व कोच हेसन ने कहा, पता नहीं आज रात अंपायर ने क्यों फैसला किया कि जिंजर बेल्स लागू नहीं होंगी। एक बार जब बेल्स जलती हैं तो कनेक्शन टूट जाता है और इसलिए विकेट टूट जाता है। ये खेल की परिस्थितियों में होता है। पिछले 10 मिनट में पहले से कहीं अधिक भ्रम